हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था, मतलब भारत की यात्रा की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त भारत का पहला लोकायुक्त कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह भारत के पहले लोकायुक्त थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत की कागजी मुद्रा में कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 17 भाषाएं। भारत की कागजी मुद्रा में 17 भाषाएं लिखी होती हैं। नोट के सामने की ओर केवल 2 भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी में लिखा होता है। मुद्रा के पीछे की ओर 15 भाषाएं लिखी होती है। देखो, नोट के सामने केवल 2 भाषाएं लिखी होती हैं, अंग्रेजी और हिंदी, लेकिन नोट के पीछे 15 भाषाएं लिखी होती हैं। पहली कागजी मुद्रा भारत सरकार द्वारा 1861 में जारी की गई थी। चौथा प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कैथरीन मियो के द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मियो के द्वारा लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक 1927 में प्रकाशित हुई थी। यह अमेरिकी लेखक कैथरीन मियो की एक विवादात्मक किताब थी। अपनी पुस्तक में यानी कि मदर इंडिया किताब में कैथरीन मियो ने भारत के समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला किया है। पुस्तक में भारत की महिलाओं, अछूतों, जानवरों, गंदगी और उसके राष्ट्रवादी नेताओं के चरित्र के बारे में बताया गया है। कैथरीन मियो एक अमेरिकी शोधकर्ता और इतिहासकार थी। पांचवा प्रश्न है, लोसर किस राज्य के प्रमुख उत्सवों में से एक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो लोसर उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश का है। लोसर या नए वर्ष का उत्सव अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। लोसर जो उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति इस उत्सव को मनाती है। छठा प्रश्न है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटन कप। इस प्रश्न का उत्तर है ए, हॉकी से। बेटन कप है जो वो हॉकी से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का किला दिल्ली भारत में स्थित है। इसका निर्माण 1570 में हुआ था। सन 1913 में अपनी सांस्कृतिक महत्ता के लिए इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। आठवां प्रश्न है, भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन को। भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन को प्राप्त हुआ था। भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन को दिया गया था। वह जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और वैज्ञानिक थी। उन्होंने एक्सरे के नाम से जानी जाने वाली तरंगदैर्घ्य रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्पादन का पता लगाया था। नौवां प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी। 10वां प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब नदी है। इंडस नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बती क्षेत्र में बोखारचू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। यह दारिस्तान क्षेत्र में छिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। 11वां प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसे 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। यानी कि 2026
शीतकालीन ओलंपिक किस देश में होंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, इटली में। 12वां प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद भारत में सैयद राजवंश सत्ता में आया था। 13वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका उत्तर है बी, गोदावरी नदी। 14वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान प्रकाशित सामयिक पत्र का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंडियन ओपिनियन। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्चनकमार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। 17वां प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बीजिंग में। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भद्रबाहु को। दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने वाले कौन थे? भद्रबाहु। 19वां प्रश्न है, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हरमटन। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय हवाओं को हरमटन कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर पर संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर पर संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर पर संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मोढेरा गांव। मोढेरा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। 22वां प्रश्न है, पाक योंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पाक योंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सिक्किम में। 23वां प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, चेन्नई में। चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। 24वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है? महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अहमदनगर का। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। 25वां प्रश्न है, अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1972 में। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।